8 400 400 400। जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ्स का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपके हर डाउट, हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सोल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फोन में डाउटनेट का 8 400 400 400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल की आपको बस फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में आपको उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 आईआईटी जेईई, नीट, सीबीएसई बोर्ड्स और सभी स्टेट बोर्ड्स के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8 400 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप। आइए हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय एस एल जाट पर आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की जो हमारी क्लास है वह है प्रखर कार्यपुस्तिका गणित कक्षा 8 के अंतर्गत कार्यपत्रक 36। आज की क्लास में हम कार्यपत्रक 36 को हल करेंगे जो पेज नंबर 52 पर है। आइए शुरू करते हैं। कार्यपत्रक 36, इसमें दक्षता है परिमेय संख्याओं को समझ सकेंगे। विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम परिमेय संख्याओं को समझेंगे, सीखेंगे और उसका अभ्यास करेंगे। विद्यार्थियों, पहला जो सवाल है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ ये जो रिक्त स्थान दे रखे हैं हमें इनकी पूर्ति करनी है। अ है, एक परिमेय संख्या को ऐसी संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके, जहां P तथा Q पूर्णांक हैं एवं Q बराबर क्या नहीं होना चाहिए, Q बराबर 0। बराबर को हम काट देंगे तो ये बराबर नहीं है, Q बराबर 0 नहीं है। ये बराबर को यदि हम इस प्रकार से काट देते हैं तो ये चिन्ह होता है बराबर नहीं। Q बराबर नहीं है 0 के। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये परिमेय संख्या की परिभाषा हो गई। एक परिमेय संख्या को ऐसी संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके तथा जहां P तथा Q पूर्णांक हैं एवं Q बराबर 0 नहीं है। ठीक है विद्यार्थियों, अगला है ब, वे संख्याएं जिनको गिनने के लिए इस्तेमाल करते हैं कहलाती हैं, वे प्राकृत संख्या कहलाती हैं। क्या कहलाती है वे संख्याएं? वे संख्याएं प्राकृत संख्याएं। वे संख्या जिनको गिनने के लिए इस्तेमाल करते हैं प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि 1 2 3 जो हम गिनती वाली जो संख्याएं हैं वे सभी प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। स हैं, प्राकृत संख्याओं में 0 को मिला दें तो संख्याएं कहलाती हैं। 0 को मिला दें प्राकृत संख्याओं में तो पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 0 1 2 3 4 इस प्रकार से जो प्राकृत संख्याओं में 0 मिला देते हैं तो वे संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। अगला है द, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं भी हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं होती हैं। सभी प्राकृत संख्याएं तो पूर्ण संख्या होती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं होती हैं, क्योंकि पूर्ण संख्याओं में 0 सम्मिलित होता है, प्राकृत संख्याओं में नहीं। चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है दूसरा, निम्न परिमेय संख्याओं के बीच 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात करो। ये जो परिमेय संख्या दे रखी है इनके बीच की 3 परिमेय संख्या हमें ज्ञात करनी है। पहला है इसमें -1 और 0। -1 और 0 के बीच की हम 3 परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे। तो विद्यार्थी वो होगी -3/4 -1/2 -1/4। ठीक है विद्यार्थियों, ये -1 और 0 के बीच भी परिमेय संख्या है।
विद्यार्थियों हम दो संख्याओं के बीच में बहुत सारी परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ में 3 का पूछा था, हम इन 3 परिमेय संख्याओं को बता सकते हैं। दूसरा है -2 और +3, इनके बीच की 3 परिमेय संख्या है, तो वो होगी -1 0 +1, तो ये भी परिमेय संख्या है। तीसरा है -4/5 और -2/3, इनके बीच की हम परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे, तो -21/30 -22/30 -23/30। अगला है चौथा -1/2 और 2/3, इनके बीच की परिमेय संख्या है -1/4 0 1/3। ठीक है विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमने परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात की। चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों अगला जो सवाल है सवाल नंबर 3, निम्नलिखित में उपयुक्त चिन्ह छोटा बराबर बड़ा का प्रयोग करें। तो हमें यहाँ उपयुक्त चिन्ह लगाने हैं। पहला है 2/5 और 6/5, इन दोनों में से ये छोटी है और ये बड़ी है, तो ये वाला चिन्ह लगेगा। इस चिन्ह में विद्यार्थियों जिस तरफ बंद मुंह उस तरफ छोटी संख्या, जिस तरफ खुला मुंह उस तरफ बड़ी संख्या। दूसरा है -5/6 और -4/6, विद्यार्थियों इन दोनों में ये वाली संख्या बड़ी है, तो हम ये वाला चिन्ह लगाएंगे। तीसरा है -3/8 और 2/8, तो इसमें ये वाली संख्या बड़ी है, तो हम ये वाला चिन्ह लगाएंगे। चौथा -1/4 और 1/4, ये वाली संख्या बड़ी है, तो हम यहाँ ये वाला चिन्ह लगाएंगे। अगला है चौथा सवाल, निम्न परिमेय संख्याओं को निर्देशानुसार आरोही या अवरोही क्रम में लिखें। आरोही क्रम, अवरोही क्रम, अवरोही क्रम, अवरोही क्रम, इसमें आरोही क्रम में लिखना है, बाकी सब में अवरोही क्रम में लिखना है। विद्यार्थियों आरोही क्रम होता है बढ़ता हुआ क्रम और अवरोही क्रम होता है घटता हुआ क्रम। पहला है -4/3, -5/3, -2/3 और 1/3, इन्हें आरोही क्रम में लिखना है, छोटे से बड़े क्रम में। इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है? -5/3, -5/3। फिर इससे बड़ी संख्या देखेंगे हम, तो -4/3, -4/3। फिर इससे बड़ी संख्या देखेंगे -2/3, -2/3 और इससे बड़ी संख्या है 1/3। तो इस प्रकार से हमने बढ़ते क्रम में लिखा, यानी आरोही क्रम में लिखा। दूसरा है -3/4, 3/4, 7/4, -9/4, इन्हें हमें अवरोही क्रम में लिखना है, यानी बड़े से छोटे के क्रम में लिखना है। इनमें सबसे बड़ी संख्या है 7/4, 7/4। फिर इससे छोटी है 3/4, 3/4। इससे छोटी संख्या है -3/4, -3/4। इससे छोटी है -9/4, -9/4। ये हमने अवरोही क्रम में लिखा, यानी घटते क्रम में लिखा। तीसरा है 1/3, 5/3, 2/3, 4/3, इन्हें भी हमें अवरोही क्रम में लिखना है। तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? वह है 5/3, 5/3। फिर इससे छोटी है 4/3, 4/3। फिर इससे छोटी है 2/3, 2/3। फिर इससे छोटी है 1/3, 1/3। इस प्रकार से हमने इन संख्याओं को भी अवरोही क्रम में लिखा। चौथा है -7/3, 8/-5, -4/5, -11/5, इन्हें भी हमें अवरोही क्रम में लिखना है, यानी बड़े से छोटे के क्रम में लिखना है। इनमें सबसे बड़ी संख्या है -4/5, -4/5। फिर इससे छोटी संख्या है -8/5, -8/5। फिर इससे छोटी संख्या है -11/5, -11/5। इससे छोटी है -7/3, -7/3। ठीक है विद्यार्थियों, इन्हें भी हमने अवरोही क्रम में लिखा। चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं।
विद्यार्थियों अगला जो सवाल है सवाल नंबर 5, निम्न के मान ज्ञात कीजिए। हमें इनके मान ज्ञात करने हैं। पहला है -4 भाजक 4/7, तो हम इसे -4/1 लिखेंगे, -4/1। भाग की जगह हम गुणा बदलेंगे, तब इन्हें बदल के लिखेंगे, यानी ये हो जाएगा 7/4। इस प्रकार से हमें भाग को गुणे में बदलना है और उसके बाद वाली संख्या को ऊपर नीचे लिखना है, अंश को ऊपर हर को नीचे, इस प्रकार से लिखना है। ठीक है विद्यार्थियों, इन्हें ऊपर नीचे करके लिखना है। अब यहाँ देखिए ऊपर नीचे कट जाए, काटना है नहीं क्रॉस में काटना है। 4 एकम 4, 4 एकम 4। अब यहाँ -1 का गुणा हम 7 से करेंगे तो क्या आएगा, -7/1 का गुणा 1 से करेंगे 1 का भाग -7 में देंगे, क्या आएगा -7। आंसर कितना आएगा -7। दूसरा है -2/13 भाग 13/7, तो विद्यार्थियों ये यहाँ पे लिखेंगे -2/13, भाग की जगह गुणा बदलेंगे, इन्हें उलट के लिखेंगे 7/13। अब कटे तो काटना, नहीं कटे तो हमें गुणा करके लिखना है। अब यहाँ गुणा करेंगे, -2 का गुणा 7 से करेंगे तो -14, 13 का गुणा 13 से करेंगे 169, -14/69, 169। ठीक है विद्यार्थियों, -14/169 हमें प्राप्त हुआ। तीसरा है -3/7 भाग 2, यहाँ पे भी हमें यही करना है, -3/7 लिखा, भाग की जगह गुणा बदलेंगे, ये 2/1 है तो ये हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। अब हम इनका गुणा कर देंगे, -3 का गुणा 1 से करेंगे तो -3, 7 का गुणा 2 से करेंगे 7 दूनी 14, तो -3/14 इसका आंसर हमें प्राप्त होगा। अगला है चौथा 3/7 गुणा 2/5, तो यहाँ विद्यार्थियों यहाँ गुणा ही है, हमें क्रॉस में कटे काटना, नहीं कटे तो गुणा करके लिखना है। 3 का गुणा 2 से करें 3 दूनी 6 और 7 का गुणा 5 से करें 7×5 35, कितना आया 6/35। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये इसका आंसर होगा 6/35। चलिए विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमने आज की क्लास में कार्यपत्रक 36 को हल किया। आप भी इस कार्यपत्रक को समझ करके हल कीजिए और इनसे जुड़े हुए सवाल आपकी पाठ्य पुस्तक में हो तो उन्हें भी आप हल जरूर कीजिए। विद्यार्थियों आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय SLR को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाएँ। आप अधिक से अधिक विद्यार्थियों मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए और नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।